अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान। And welcome back to Professional Graphic Designer and Architectural Engineer. तो गाइस दिस इज़ द 6th वीडियो ऑफ Revit 2020 फॉर बिगनर सीरीज़। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एलिवेशन का टॉपिक। एलिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रेविट आर्किटेक्चर के अंदर। और जैसे आप यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउज़र में आएंगे तो यहाँ पे आपको, जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एलिवेशंस करके ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पे किस तरह से प्लान में अपीयर होता है ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमारे पास 4 डिफरेंट एलिवेशन होते हैं रेविट आर्किटेक्चर के अंदर, जिसमें अगर आप इनका नाम चेक करना चाहें तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा इंटीरियर एलिवेशन। तो जैसे आप इसे कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारे पास ईस्ट है। तो गाइज अगर ये आपके पास ईस्ट है तो उसका अपोजिट ये हो गया आपका वेस्ट, और यहाँ पे ये हो गया आपका नॉर्थ। ये हम चेक कर सकते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे हो गया नॉर्थ और यहाँ पे हो गया आपका साउथ। अब अगर हम देखते हैं इसका बेसिकली डेफिनेशन, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिवेशन व्यूज आर पार्ट ऑफ द डिफॉल्ट टेम्पलेट इन रेविट आर्किटेक्चर। व्हेन यू क्रिएट अ प्रोजेक्ट विद द डिफॉल्ट टेम्पलेट 4 एलिवेशन व्यूज आर इंक्लूडेड। अब वो कौन से हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। It is in elevation views where you sketch level lines. For each level's line that you sketch, a corresponding plan view is created. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे एलिवेशंस हमने क्रिएट किए हुए हैं। अब हम यहाँ से अपने मॉडल पे आते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारे पास 3D मॉडल है। अगर हम व्यू की बात करें तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास फ्रंट व्यू है, इसे हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये है लेफ्ट व्यू, यहाँ से है बैक व्यू और यहाँ से है राइट व्यू। व्यू हम टॉप भी चेक कर सकते हैं और यहाँ से हम बॉटम भी चेक कर सकते हैं। सो दीज आर द 6 डिफरेंट व्यूज़ हियर, एंड आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप एरो बटन देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आता है गो टू होम। मान लीजिए ये इस तरह से जूम इन जूम आउट है और इसका एंगल अगर चेंज होता है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करिए, गो टू होम पे क्लिक करिए, ये इस तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन मिलेगा गो टू होम और दूसरा ऑप्शन मिलेगा पर्सपेक्टिव। तो यहाँ से आप पर्सपेक्टिव में ऑन करेंगे तो आपको कैमरा व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम कैमरा जब एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे कैमरा व्यू एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप उस तरीके से भी काम कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ से ऑर्थोग्राफिक में काम करते हैं। ये देखिए, ये हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यू है। तो अभी हम डिटेल में आते हैं एलिवेशन के। तो एलिवेशन को मैं आपको एक्टिवेट करके दिखाता हूँ, कैसे हम नए एलिवेशंस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एलिवेशन के थ्रू हम व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले डबल क्लिक करके हम एलिवेशन को एक्टिवेट करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट डिटेल हमारे पास आ गई है इस पूरे मॉडल के ईस्ट साइड की। अगर हम नॉर्थ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास नॉर्थ की डिटेल आ गई हैं। हम साउथ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ की डिटेल आ चुकी हैं, और वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो वेस्ट की डिटेल आ चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और डिटेल में हम चलते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमें इसका इंटीरियर साइड देखना है, इस मॉडल का इंटीरियर साइड देखना है, लेकिन देखना है एलिवेशन से ही। तो हम इस एलिवेशन को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसे ड्रैग करेंगे और मॉडल के अंदर इन साइड उसको ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद अभी हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा व्यू है। तो यहाँ पे ईस्ट है तो ये हमारा वेस्ट साइड है। तो अगर अब यहाँ से आप इसके इस पॉइंट पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे टिप पे डबल क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे वो साइड इसका एक्टिवेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर हम इनसाइड व्यू देखना चाहते हैं और यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट में ये क्रिएट नहीं होता है, तो इसका मैं आपको एक प्रोसीजर और बताता हूँ जिसके थ्रू ये चीज़ आप इजीली कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको व्यू में जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एलिवेशन। तो यहाँ से आप नए एलिवेशन क्रिएट कर सकते हैं, उनकी फ्रेमिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने एलिवेशन पे क्लिक किया, ये देखिए आप जिस भी साइड में जाएंगे, लाइक अगर हम वेस्ट साइड में जा रहे हैं तो इसका वेस्ट फेस है, यहाँ से आप देखेंगे साउथ फेस है। तो जिस भी फेसिंग में आपको इसे प्लेस करना है उस फेसिंग में आप इसे प्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसे प्लेस कर दिया यहाँ पे, और प्लेस करने के बाद डबल क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसके सामने का जो व्यू है, ये व्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा और उसकी फर्दर डिटेल आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, डायमेंशंस बता सकते हैं। ये देखिए,
इस तरीके से पूरा आपको इनसाइड व्यू और स्ट्रेट एलिवेशन, अगर आप कैमरा के थ्रू इसे कैप्चर करेंगे तो एक हल्का सा टिल्टेड एंगल आएगा जो पर्सपेक्टिव एंगल होता है, तो वहाँ पे आप उसके जब शीट बनाएंगे तो शीट में आप उसे प्लेस नहीं कर सकते, लेकिन एलिवेशन की हेल्प से ये चीज़ आप इजीली कर सकते हैं। उसकी डिटेल भी बता सकते हैं और उसके बारे में डायमेंशंस भी बता सकते हैं। दूसरा, हम दोबारा से यहाँ से जाते हैं व्यू के अंदर, यहाँ से हम जाते हैं एलिवेशन पे और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हमें बताना है इसके बारे में, ये पूरी डिटेल हमें देनी है। और डबल क्लिक हम करते हैं यहाँ पे मॉडल पे अगर डबल क्लिक हो गया तो इसको आप वापस से लोड कर दीजिए या फिर इसे कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से ये एलिवेशन, इस पर डबल क्लिक करना होगा। ये देखिए तो सोफ़ा और उसके पीछे के जो कर्टेन्स और कर्टेन वॉल हैं उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। अब इसके बारे में आप पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं और डिस्क्राइब करने के बाद आप यहाँ से, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आप ड्रैग करके नीचे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास शीट है। तो जैसे शीट के अंदर ये लेआउट हमने प्लेस किए हुए हैं, पहले से रेंडरिंग व्यू प्लेस किया हुआ है, स्केड्यूलिंग प्लेस की हुई है, साइट प्लान में आप देखेंगे हमने साइट की पूरी डिटेल प्लेस की हुई है, सोलर स्टडी की डिटेल प्लेस की हुई है, यहाँ से हमने प्लान की डिटेल्स, एलिवेशन की डिटेल्स प्लेस की हुई है। ये देखिए एलिवेशन जैसे मैंने आपको दिखाया था नॉर्थ साउथ में, तो हमने पहले से प्लेस की हुई है। तो जब आप कोई भी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आपको इन सब की डिटेल्स बतानी पड़ती हैं शीट के अंदर और उनका प्रिंट यहाँ से आपको जनरेट करना होता है, पूरी डिटेल बतानी होती है। तो ये हम इजीली कर सकते हैं एलिवेशन की हेल्प से। उसके अलावा अब आप देख सकते हैं एलिवेशन में हमने जिस एलिवेशन के नियरेस्ट एलिवेशन बनाए हैं उनकी सब कॉपीज़ यहाँ पे बन गई हैं, जैसे एलिवेशन 1, एलिवेशन 2। अब इसको कैसे हम शीट पे लेके जाएंगे मैं ये भी आपको बता देता हूँ। लाइक हम एलिवेशन पे आ गए, अब यहाँ पे हमने जो कॉपी, जो आप डुप्लीकेट एलिवेशन जनरेट किए हैं तो उनको ड्रैग करना है और सीधा आपको शीट पे लेके आना है। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरह से हम फर्दर डिटेल भी बता सकते हैं। जो भी हमारी एलिवेशन की शीट होगी वहाँ पे जितने भी एलिवेशन, डुप्लीकेट एलिवेशन है वो सारे हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट की डिटेल को एलैबोरेट करने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास व्यू में नेक्स्ट ऑप्शन है एलिवेशन से रिलेटेड, एलिवेशन फ्रेमिंग। तो जैसे ही हम एलिवेशन फ्रेमिंग में जाएंगे आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे किसी ग्रिड पॉइंट के या किसी ऑब्जेक्ट के नियरेस्ट आप आएंगे, ये देखिए ग्रिड पॉइंट के नियरेस्ट आएंगे तो ये एलिवेशन शो कर रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। तो कोई भी साइड लाइक यहाँ पे हमें रखना है। तो अब ये जो लाइन है यहाँ पे, ये जो रेफरेंस इसने ग्रिड का लिया है तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, आप देख सकते हैं ये लाइन यहाँ पे आ चुकी है। अब ये जो लाइन है ये आप देख सकते हैं, यहाँ से इस लाइन को आप स्ट्रेच कर सकते हैं, इनसाइड आउटसाइड बता सकते हैं। लाइक हमने इस लाइन को यहाँ तक स्ट्रेच किया तो इसका व्यू जो है ये कंप्लीट इतना जितना लाइन हमने स्ट्रेच किया है उतना पूरा व्यू यहाँ पे इलेबोरेट हो जाएगा। तो ये पूरी डिटेल आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से एलिवेशन के अंदर जो सेकंड ऑप्शन हमें दिया गया है लाइन के बारे में, तो वो भी आप इजीली यहाँ से एलिवेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे एलिवेशन काम करता है, कैसे फ्रेमिंग काम करती है, कैसे आप एलिवेशन की प्रॉपर्टी में जाके काम कर सकते हैं, कैसे आप एलिवेशन को राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, शीट में ओपन कर सकते हैं और इनका डुप्लीकेट व्यू बना सकते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिवेशन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो जैसे ही आप एलिवेशन को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से एडिट टाइप होता है और यहाँ से आप इसके एलिवेशन टैग, कॉल आउट टैग, रेफरेंस लेबल और आइडेंटिटी में ईजिली जाके चेंज कर सकते हैं और डुप्लीकेट करके भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। लाइक एलिवेशन टैग में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि आप किस तरह की यहाँ पे जो सिंबल है वो शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लाइक सर्कल ले लेते हैं, फील्ड एरो एंड नेम। तो जैसे आप इसे ओके करेंगे तो आपको उस तरह का यहाँ पे डिटेल देखने को मिलेगा। तो गाइज इस तरह से आप काफ़ी सारे चेंजेस अपने एलिवेशन में कर सकते हैं और एलिवेशन की हेल्प से आप बहुत डिटेल में अपने प्रोजेक्ट की जो डिटेलिंग है वो आप शो कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी व्यूज़ और डिटेल्स हमने एलिवेशन की हेल्प से यहाँ पे जनरेट की हैं इस तरह से। तो इसके अलावा अगर दोस्तों आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में
बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे सॉल्व करने की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें रेविट को लेकर के, या फिर हम ई टैब्स के ऊपर और भी नए नए सॉफ्टवेयर्स हम सीरीज शुरू कर चुके हैं, तो अगर आप उन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं, नई नई अपडेट्स आप सीखना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।